गुड़हल के पौधे पर इतने बड़े बड़े फूल चाहिए तो यही वाली खाद डालिए। 100% गारंटी से मैं कह रही हूँ, ये खाद डालने से आप अपने गुड़हल पर बहुत सारी फ्लावरिंग अभी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक ले पाएंगे। लगातार 3 से 4 महीने आप चाहते हैं गुड़हल पर फूल खिलते रहें तो जून के शुरू में ही ये वाली खाद डाल दीजिए। इस खाद के साथ और कौन सा खाद मिक्स करके डालना है, किस तरीके से गुड़हल की केयर करनी है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। मिट्टी कितनी गीली होनी चाहिए और कितनी ड्राई, ये भी आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। कई लोग लगातार गुड़हल में पानी देते जाते हैं जिस वजह से कि कलियां सड़ती भी हैं, झड़ती भी हैं और कलियां गिर जाती हैं। गुड़हल के पौधे पर यदि कली झड़ने वाली समस्या है कि कली बन जाती है लेकिन खिलती नहीं है, तो किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से घर बैठे ढूंढ सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों को लगता है वीडियो बहुत लॉन्ग है तो वो स्किप करके भी देख सकते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी बरसात के पहले या बरसात के बाद, इस तरीके से कलियाँ सड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं या झड़ जाती हैं, लेकिन गुड़हल के फूल खिलते नहीं हैं। कली बनती है लेकिन फूल खिलते नहीं हैं। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अभी से लेकर के बरसातों के बाद करेंगे, ये अभी आप समझ लीजिए। देखिए, कलियों का ये इस तरीके से सड़ना और झड़ना ये तभी होता है जब मिट्टी की संरचना ठीक नहीं होती है, यानी कि मिट्टी में वो पोषक तत्व नहीं होते हैं जिससे कि पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी से लेकर हर एक 15 डेज़ पर आप नीम खली 1 चम्मच अपने गुड़हल के पौधे में डायरेक्टली सॉइल में यानी जड़ों में डायरेक्टली दे दीजिए। इसके लिए कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। नीम खली आसानी से आपको मिल जाएगा नर्सरी पर, या ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक मेरे से मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग खाद का नाम भी लिखा करें। नीम खली बरसातों में बहुत हद तक आपके पौधे को फंगस लगने से बचाएगा, और गुड़हल तो परमानेंट पौधा है तो इलाज भी कुछ ऐसा कीजिए जो परमानेंट चलता रहे। और इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इससे एक तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और फ्लावरिंग लेने में कैसे हेल्प करेगा ये आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अब इन कीड़ों को और मिलीबग्स को जड़ से हटाना है तो थोड़ी सी पिंचिंग प्रूनिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद इस तरीके का साफ फंजीसाइड बहुत आसानी से मिलेगा नर्सरी पर, लोकल शॉप पर, या फिर ऑनलाइन तो मिलेगा ही। साफ फंजीसाइड से या तो आप अच्छे से आधे लीटर पानी में डालिए और या 1 लीटर पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। फंगीसाइड जो है वो 1 चम्मच के करीब आप ले सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। मेरे पुराने भी 5 साल पहले के भी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने बताया है, और ये बिल्कुल हार्श नहीं है। तो इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि स्प्रे नहीं करना है तो खाद में ही आप इसे मिक्स कर दीजिए। इसके कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, कलर पे ना जाएं, कहीं नीला कहीं वाइट, तरह तरह के मिलते हैं। लेकिन किसी भी फंगीसाइड का आप उपयोग कर रहे हैं उसके पहले उस ब्रांच को हटाइए, उस ब्रांच को कट कर दीजिए, तो इससे आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। गुड़हल को हमेशा पूरे दिन के सनलाइट में रहने दीजिए। वो पौधे जो बहुत सारी ब्रांचेस निकालते हैं और ब्रांचेस के टिप पर फ्लावरिंग करते हैं, उनको पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ देना होता है। इसकी पत्तियां बहुत कम देखा है मैंने कि जल रही हैं। देखिए, मेरे गार्डेनिया में वही खाद जो आगे मैं आपको बता रही हूँ उसको देने से कितनी अच्छी नई नई पत्तियां निकल करके आ रही हैं और कलियां भी बहुत बन रही हैं। तो ये जो खाद आगे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ ये सभी प्रकार के पौधों यानी कि फ्लावरिंग वाले पौधों को आप दे सकते हैं। गुड़हल को सनलाइट प्रॉपर दीजिए। तो सनलाइट ज़्यादा यदि आप देते हैं तो वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गुड़हल पर आती ही नहीं हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि गुड़हल जो है अपने टिप पर, हर ब्रांच की टिप पर ही फ्लावरिंग करता है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस लेनी है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि नीम खली डालिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच लेने में आपको हेल्प करेगा। यानी नीम खली पौधों को स्ट्रेंथन देने के साथ साथ मल्टीपल ब्रांच लेने में हेल्प करता है। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे आपको क्या करना है वो भी समझिए। आपको अपने पौधे पर कटिंग, पिंचिंग और प्रूनिंग ज़रूर करना है। कटिंग ऊपर से 2 से 3 इंच कर सकते हैं जिससे कि नई स्टेम लेने में आपको हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज़, जब फ्लावर खिल जाते हैं उसके बाद प्रून कर दीजिए, उस फ्लावर को हटा दीजिए, पिंच कर दीजिए।
ये 1-1, 2-2 इंच की कटिंग आपके पौधे को घना बनाती है, नई स्टेम लेने में हेल्प करती है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इकट्ठे 3 फ्लावरिंग होने वाली है, यानी 3 स्टेम बन चुका है। तो लगातार गुच्छे में फूल चाहिए तो स्टेम्स को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए कटिंग और आपको पिंचिंग करनी होगी, प्रूनिंग करनी होगी। लेकिन किस महीने में कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। आप फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक हर एक फ्लावरिंग के बाद कर सकते हैं, जैसे हम मोगरे में करते हैं। डीप कटिंग नहीं करना है। डीप कटिंग स्प्रिंग में या रेनी सीजन में भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पौधे का शेप भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ एक चीज़ है, यदि आपके पौधे में इस तरीके से रूट्स ऊपर तक आ गई हैं तो इसका सीधा मतलब है कि नीचे से जड़ें भर गई हैं। जड़ें भर गई हैं इसका मतलब आपका पौधा अब नया स्थान खोज रहा है, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए आपके पौधे को, यानी कि आपको अपने पौधे को रीपॉट करना पड़ेगा। तो रीपॉट करने के लिए जो सही टाइम है वो आने ही वाला है, यानी कि बरसातों में आप अपने गमले की मिट्टी को चेंज कर सकते हैं, अपने पौधे को शेप दे सकते हैं और इसी पौधे को नई सॉइल बनाकर या सेम सॉइल में 30% और आप कंपोस्ट मिला करके बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल मिलाइए। गुड़हल ऐसी ही मिट्टी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और ये दोनों का मिक्सचर बनाइए और सॉइल चेंज कीजिए, पौधे को रीपॉट कर दीजिए। फिर साल भर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। नीम खली भी एक मुट्ठी आप चाहें तो मिला सकते हैं। इससे नीम खली से फूलों का जो साइज़ है वो बड़ा बड़ा निकल करके आता है। ये एकदम निश्चित तौर पर गारंटीड मैं सही बात कह रही हूँ। अब बात यह है कि यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और आप सारे उपाय कर चुके हैं तो आप इस उपाय को कीजिए। आपको पता ही है गुड़हल में मेरी तो मास्टरी है। गुड़हल में मैं जो खाद यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं मेरे गुड़हल के पौधे में। इसके लिए आपको क्या करना है, प्याज और केले के छिलके को सुखा लीजिए इस तरीके से। केले के छिलके इतने सूखे हुए होने चाहिए कि इस तरीके से टूट जाएं। एक गमले पर 2 केले के छिलके का हिसाब रखना है और प्याज के छिलके का ऊपरी परत होना चाहिए, ना कि जो मोटा वाला पार्ट होता है वो नहीं सूखेगा और वो फंगस को भी क्रिएट करता है। इन दोनों को मिला करके आपको पीस लेना है। आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इन दोनों को पीसेंगे तो कुछ इस तरीके का पाउडर बन करके रेडी होगा। जो केले के छिलके हैं पोटेशियम से भरपूर होते हैं और आपके गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। कई सालों से मैं ये खाद इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट हमेशा बेहतरीन देखा है मैंने। इन दोनों को पीसने के बाद थोड़ी देर धूप में रख दीजिए यदि आप स्टोर करके रखना चाहते हैं। कुछ इस तरीके का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। या तो डायरेक्टली आप सॉइल में डाल दीजिए, यदि मिट्टी आपको गीली लग रही है कुछ इस तरीके से, तो डायरेक्टली ही सॉइल में आप जड़ों के पास दबा करके छोड़ दीजिए। इसे डालिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। आपको ये कितना इस्तेमाल करना है, यदि 5 से 6 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच छोटे चम्मच से आप आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे आप रेगुलर केयर करते हैं कीजिए। 2 से 3 दिनों में आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो जान लीजिए। आपको लेना है आधा लीटर के करीब पानी और उसमें 2 चम्मच ये लिक्विड डाल करके 3 से 4 घंटों के लिए छोड़ देना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपको लगता है कि अपने पौधे को आप पानी देने की ज़रूरत है तो उस दिन ये काम आप कर सकते हैं। इसको हर एक 7 दिनों पे रिपीट करना है, यानी कि एक बार यदि मिक्सचर बनाकर रख लिया आपने तो 7 डेज़ पर आप रिपीट करते रहेंगे। यदि ये मिक्सचर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फ्रेश प्याज और केले के छिलकों को पानी में रात को भिगोकर अगले दिन उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है जो आपको देना है वो है चाय पत्ती। ये यूज़ टी लीफ है जिसको बहुत अच्छे से सुखा लिया है मैंने। इसमें कोई अदरक नहीं है। जैसे ही आप इसे ड्राई करेंगे अदरक अलग से नज़र आएगा और उसे आप मैनुअली हटा सकते हैं। इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ अपने सभी पौधों पर देने के लिए। अब ये भर के 2 चम्मच होगा जो उसी लिक्विड में मिला लेना है जिस लिक्विड में आपने वो खाद केले और प्याज के छिलके को डाला है, और इसे आप 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही स्टर करके छोड़ दीजिए। इसको डायरेक्टली ही सॉइल में डालना है। इसमें कुछ अलग से आपको नॉर्मल वाटर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस खाद को देने के पहले एक चीज़ आप चेक करेंगे कि मिट्टी कुछ इस तरीके की ड्राई होनी चाहिए। गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए सॉइल इसी तरीके की होनी चाहिए, यानी कि सॉइल में मॉइस्चर तो है लेकिन कीचड़ सी मिट्टी नहीं है जो आपके हाथ में टच करने पर भी नहीं लग रही, लेकिन मिट्टी भुरभुरी भी नहीं हुई है। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी मिट्टी जब सूख कर वाइट हो जाती है, फटने लगती है, तो फिर
उस वाले पौधे में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्लावरिंग लेना है आपको तो उसके लिए मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, जो ये खाद काम करता है। निश्चित तौर पर आपके पौधे के गमले में जो है वर्मीज़ बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया है। देखिए 4 से 5 घंटे हो गए, अब इसको जितनी रिक्वायरमेंट है डाल दीजिए। एक दिन के बाद फिर डाल सकते हैं, या 4-5 घंटे के बाद आपको लगता है कि सॉइल थोड़ी सी ड्राई नज़र आ रही है तो इसको फिर से ऊपर से डाल दीजिए। इसको 7 डेज़ पर रिपीट कर सकते हैं। ये जो चाय पत्ती है ये आप डायरेक्टली भी 10 से 15 दिनों पर इस तरीके से 2 चम्मच अपने पौधे को दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। ये यूज टी लीफ है लेकिन काम उतना ही करता है। इससे ज़रूर फूलों का साइज़ बड़ा निकल कर के आता है। अब आप एक चीज़ करेंगे कि गुड़हल में अभी बरसातों के पहले ये चूना ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। 20 से 25 दिनों पर एक बार आधा चम्मच चूना ऐसे गमले में डाल दीजिए, घोल करके पानी में भी डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, बरसातों में पौधा जल्दी ख़राब नहीं होगा। बरसात के पहले की ये तैयारी है, गुड़हल में ज़रूर कर लीजिए। इससे फूलों का साइज़ बड़ा निकल करके आता है, जैसा कि मेरे पौधे में आपको दिख रहा है। गुड़हल को पानी डेली चाहिए होता है, मिट्टी चेक करके पानी दीजिए। चलिए, गुड़हल के बारे में जितना हो सकता था, जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रेज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।